या गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम मेन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमें पूरी कहानी नहीं पढ़नी है, जो पूछा जाएगा मैं सिर्फ उसी को ही क्लियर करूँगा। ठीक है, फिर उसके आगे जब स्कूल खुलेगा आपके पास बुक होगी और बुक की स्टडी करिए, उसमें से जो भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछिए। चलिए आज हम बात करते हैं मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मार्टिन स्टैनली। सर हेनरी मार्टिन स्टैनली कौन थे, ये आज हम लोग पता करेंगे। ये कह रहे हैं कि सर हेनरी की बात हो रही है। मार्टिन स्टैनली एक अमेरिकन पत्रकार और खोजकर्ता थे। उन्हें न्यूयॉर्क हेरल्ड ने कई वर्ष पूर्व अफ्रीका गए लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज में भेजा था। उस जमाने के अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषकों की भांति स्टैनली भी हथियार से लैस होकर अफ्रीका गए थे। उन्होंने वहां जाकर स्थानीय शिकारियों, योद्धाओं और मजदूरों को स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाया। अफ्रीकी भूमध्य की जांच पड़ताल की और विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए। इन्हीं खोज और अन्वेषण में अफ्रीका का कागजी बंटवारा संभव हो गया। यानी जो हेनरी स्टैनली थे, इन्होंने क्या किया, मार्टिन स्टैनली ने युद्ध किया, सभी के साथ लड़ाई की और हथियार से बहुत सारे लैस थे और इन्होंने एक नक्शा तैयार कर दिया, किसका, अफ्रीका का। अब आइए, रिंडर पेस्ट किसे कहते हैं। रिंडर पेस्ट मतलब कैटल जो चरवाह होते हैं। रिंडर पेस्ट प्लेग की तरह फैलने वाला जानवरों की एक बीमारी थी। ठीक है, जो प्लेग से निकला था, ये एक जानवरों से निकला हुआ था। कैटल जो चरवाह होते थे वो जानवरों को क्या करते थे, सफाई करते थे। तो उन्हीं से एक ही बीमारी निकली, रिंडर पेस्ट। प्लेग की तरह फैलने वाली जानवरों की एक बीमारी थी। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट बहुत तेज़ी से फैली। इस बीमारी का प्रकोप बहुत ही भयंकर था। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारियों से लोगों की आजीविका तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़े। यह इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि उपनिवेश बने समाजों पर यूरोपीय समाजवादी शक्तियों के व्यापक स्तर पर क्या प्रभाव पड़े। इस उदाहरण से यह भी पता चलता है कि आक्रमण और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने लोगों के जीवन और भाग्य को किस प्रकार बदल कर रख दिया। यह नहीं विश्व के साथ उनके संबंधों को भी एक नया रूप प्रदान किया। यानी ये एक ऐसी बीमारी थी कि ये तेज़ी से फैली, जानवरों के साथ साथ मनुष्यों में भी फैली। जाहिर सी बात है कि जानवरों से हम टच करेंगे, छुएंगे जानवरों को, तो बीमारी तो हम लोगों को भी होगी। वही फिर अफ्रीका क्षेत्र में, ये कहता है अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से तत्कालीन समय में काफ़ी कम था। इसलिए अफ्रीका के लोगों की आजीविका चलाने के प्रमुख साधन मवेशी थे, क्योंकि मवेशियों के लिए अफ्रीका में चारागाह की कोई कमी नहीं थी। अफ्रीका में पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं शताब्दी के अंत तक अफ्रीका में उसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे, जिन्हें खरीदने हेतु पैसे की आवश्यकता होती थी। यदि आप अफ्रीका के किसान होते तो आपके पास पालतू पशु तथा ज़मीन होती जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी ये बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने का क्या आवश्यक होता है। बिल्कुल जी, हम लोग वेतन के लिए क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय साम्राज्यवाद शक्तियाँ अफ्रीका की विशाल भूमि और यहाँ के खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करना और खदानों की खुदाई करके उनसे खनिज पदार्थों को निकालना चाहते थे। यानी कि ये देखिए पिक्चर्स दे रखी है। ठीक है, इसमें क्या है, रिंडर पेस्ट है, विनाशकारी पशु रोग फैल गया। सबसे
सबसे पहले 1880 के दशक में के आखिरी वर्षों में ये रिंडरपेस्ट नामक बीमारी अफ्रीका के महाद्वीप में दिखाई। अफ्रीका के में एरिस्ट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिक का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से मवेशी लाए जाते थे। ठीक है, यानी एशियाई देशों से मवेशी लाए जाते थे, जिनसे इन लोगों ने मना कर दिया। और आज देख रहे हैं कि आपने शायद न्यूज़ नहीं सुना होगा कि भारत से जो जानवर जो जाते थे, रेड मीट जो जाता था, वो बंद कर दिया चाइना ने। उसने बोल दिया कि यहाँ जो है भारत से जो रेड मीट आता है वो सड़ा आता है, उससे बीमारियाँ फैल रही हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका था पशुओं का व्यापार करने के लिए। और आज भारत में ये पशु जो है, पशुओं का वध करना, पशुओं को काटना, ये बंद कर दिया गया है। भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत में अनुबंधित जो गिरमिटिया थे, मजदूरों को अन्य जगहों पर ले जाया जाना भी 19वीं शताब्दी की दुनिया की विविधता को प्रतिबंधित करता है। यह तीव्र आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के ज़्यादा गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूप के उदय की दुनिया थी। यानी ये बात इसमें कही गई है और इसको हमें समझना है कि गिरमिटिया क्या था, रिंडरपेस्ट क्या था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिंडरपेस्ट, ये आप लोगों को स्टडी करना है, समझना है। उसके आगे कोई दिक्कत होगी तो फिर पूछना है। ओके, थैंक यू।